3 सितंबर 2025 दुनिया की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन समझा जाता रहेगा। ये वो दिन है जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के फौरी बाद चीन ने अपनी फौजी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। ये सिर्फ फौजी ताकत का मुजाहरा नहीं था, बल्कि चीन ने अपने जदीद तरीन हथियारों की भी नुमाइश की। चीन ने इस फौजी परेड को विक्ट्री डे परेड का नाम दिया था, जो दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त के 80 साल बाद मुनक्कद हुई। बुनियादी तौर पर यह जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह थी, क्योंकि चीन और जापान एक दूसरे को रवायती दुश्मन समझते हैं। और इस परेड की जो सबसे खास बात थी वो 3 आलमी रहनुमा थे जो एक साथ नजर आए। दुनिया की सियासी तारीख ने देखा कि चीन के सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग, ये तीनों एक ही स्टेज पर इकट्ठे नजर आए। वैसे तो इस विक्ट्री डे परेड में 20 से जायद सरबराहान मुमलकत शरीक थे, लेकिन ये 3 ऐसे रहनुमा थे जो अमेरिका की नजरों में खटकते थे। और इस परेड में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक थे। लेकिन जो बात दुनिया ने महसूस की वो ये थी कि परेड से पहले SCO के इजलास में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, लेकिन दूसरे दिन जब परेड हुई तो परेड में नरेंद्र मोदी गायब थे। इस फौजी परेड में चाइनीज प्रेसिडेंट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबे लफ्जों में तनकीद की। उन्होंने बगैर नाम लिए अमेरिकी सदर को वार्निंग दी कि अगर उसने किसी भी किस्म की चाइना के साथ कोई महाजर आएगी तो उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। अगर इस सारी सूरत हाल का सादा लफ्जों में तज्जिया किया जाए तो यूं लगता है कि जैसे इंडिया आलमी सियासत में बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ पॉलिटिकल फैक्ट ये है कि दूसरी जंग अजीम ने अमेरिका ने चाइना का साथ दिया था, लेकिन चीन और जापान एक दूसरे के अजली दुश्मन हैं, और दूसरी तरफ इंडिया और जापान की दोस्ती बहुत गहरी है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस कंफ्यूजन में थे कि अगर वो इस परेड में शरीक होते हैं तो जापान नाराज हो जाएगा और अमेरिका जो ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा चुका है वो भी नाराज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये भी है कि जब से अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है, उसके बाद चीन और इंडिया किसी हद तक एक दूसरे के करीब भी आ चुके हैं। 2020 में वादी गालवान में दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने थी। तब से लेकर आज तक इंडिया और चीन के दरमियान एक महाजराई की कैफियत है। 2020 की महाजराई के बाद इंडिया और चीन के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त बेहतर होना शुरू हुए जब दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने एक दूसरे ममालिक का विजिट किया। गो के पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बायस इंडिया और चाइना के दरमियान भी कशीदगी की फजा कायम हो चुकी थी। लेकिन दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के विजिट्स के बाद सफारती तौर पर दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। अब एक तरफ कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस फौजी परेड में इसलिए शिरकत नहीं की कि वो एक तरफ अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहते थे और दूसरी तरफ जापान से अपनी दोस्ती पर दाग भी लगने नहीं देना चाहते थे। सफारती तौर पर बेशक इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा कभी भी नहीं करते। इसलिए सारी सूरत हाल को देखते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि इस फौजी परेड में शरीक नहीं होना चाहिए। गो कि इंडिया इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। इंडिया के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन वो जापान को नाराज करने के खदशे के तहत इस स्टेज पर नहीं आना चाहते थे, और वो अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग भी उस स्टेज पर मौजूद थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस इजलास और विक्ट्री डे परेड की खास बात ये भी थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसमें शिरकत से पहले जापान का दौरा किया था। यानी नरेंद्र मोदी पहले जापान गए थे, उसके बाद वो चीन वापस आए, क्योंकि जापान और चीन की दुश्मनी की एक बहुत लंबी तारीख है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस विक्ट्री डे परेड के स्टेज पर खड़े होकर चाइनीज फौजी ताकत की तौसीक नहीं करना चाहते थे। वो ऐसा जेस्चर कभी भी नहीं देना चाहते थे जिससे जापान भी नाराज हो जाए और अमेरिका भी दूर चला जाए, क्योंकि पहले ही कुछ आलमी सियासी मामलात पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज दिख रहे हैं और उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया है। इस वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा पैगाम नहीं देना चाहते थे जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ऐसा फील हो कि जिससे वो मजीद सियासी तन्हाई का शिकार हो। इस आलमी मंजरनामे का एक दूसरा रुख भी है कि जहां अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी इनखला के बाद पाकिस्तान, ईरान और चीन तीनों ममालिक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट आने से पहले इंडिया की अफगानिस्तान में मौजूदगी चीन और पाकिस्तान दोनों
دونوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی، لیکن امریکی انخلا کے بعد کیونکہ انڈیا اس منظرنامے سے آؤٹ ہو چکا، اس لیے پاکستان، چین اور ایران اس وقت افغانستان میں مکمل طور پر موجود ہیں۔ اور جب چین ہر لحاظ سے پورے خطے میں اپنے قدم جما رہا ہے، اپنی فوجی طاقت کی نمائش بھی کرتا ہے، اپنی تجارتی سرگرمیاں پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، وہاں انڈین پرائم منسٹر کا چین کی فوجی پریڈ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ قابل فہم کہا جا سکتا ہے۔ اب عالمی منظرنامے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے کیا نتائج نکلتے ہیں، سفارتی محاذ آرائی کہاں تک جا کے رکتی ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت عالمی سیاست میں انڈیا کی وہ والی پوزیشن نہیں ہے جو آج سے 1 سال قبل ہوتی تھی۔ اس سارے منظرنامے میں پاکستان کی سفارتکاری بہت ہی قابل دید ہے۔ اس وقت پاکستان تمام عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک لائن میں کھڑا نظر آتا ہے۔ انڈیا کے لیے یہ بات بھی پریشانی کا باعث ہے کہ پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی اثر و رسوخ اس کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث نہ بنے۔ لیکن ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ یہ وکٹری ڈے پریڈ دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ وکٹری پریڈ جہاں انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث تھی، وہاں امریکہ بھی اس سے پریشان ہوا، کیونکہ دنیا میں عالمی سیاست کی تاریخ میں 3 بڑے بڑے رہنماؤں کا ایک فوجی پریڈ میں ایک ساتھ اکٹھے ہونا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو ہمارا یہ والا انالیسس کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، اور ہمارے اگلے انالیسس تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔